नमस्ते दर्शकों। मेरा नाम सीए दिव्यांश जैन है और आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं YouTube वीडियो को रिव्यू कर रहा था तो कमेंट्स के अंदर मुझे एक जन ने पूछा कि कुछ आप वेज बताइए कि कोविड-19 के अंदर हम कमा सके। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो अवेयरनेस के ऊपर बनाए कि दो तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं जिससे हमें एक अलग डायमेंशन पता चलेगा। तो चलिए पहले एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम को समझते हैं। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है? हर एक पैसा जिसे कमाने के पीछे हमारा समय लगता है, मतलब जिसके लिए हमें निरंतर समय देना पड़ता है, वो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब अगर आप उस काम को करने के लिए समय देना बंद कर देंगे तो आपकी वहां से इनकम आना बंद हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड द एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे अगर आप जॉब पे जाते हो तो जो आप 9 to 6 आप जो वर्क कर रहे हो उसकी वजह से आपको पैसा मिल रहा है, तो ये आपकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हो गई। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप सुबह 8 से शाम को 9 बजे तक या 8 बजे तक आप दुकान पे रहते हो, तो ये आपके लिए एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हो गई। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम मतलब क्या? यहाँ पैसा आपको कमाने के लिए एक बार आपको समय और पैसा दोनों इन्वेस्ट करना होता है। इसके बाद आपको उसके ऊपर रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग पैसा मिलता रहता है, मतलब लंबे समय तक वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसा देता रहेगा। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर। अगर आपसे छूट गया हो तो आप ये ऊपर वाले लिंक से क्लिक करके आप इस देख सकते हो। तो उसके अंदर भी मैंने आपको, ये एक पैसिव सोर्स की इनकम ही है ये भी। इसके अंदर हमें पैसा निवेश करना है और हमें हर साल 2.5% रिटर्न भी मिलता है, और रिडम्पशन के टाइम के ऊपर हमें जो मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड रहेगा उस उतना पैसा हमारे अकाउंट में मिल जाता है। ये भी एक तरह की पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। मैं अभी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देके आपको अलग अलग वेज बताता हूँ, जिससे आपको अलग अलग डायमेंशंस पता चलेंगे इसके। हम एग्जांपल से समझते हैं और आगे। जैसे एक LIC एजेंट है, वो हमारे पास आता है, वो बोलता है कि आप एक ये पॉलिसी ले लीजिए जिससे आपको ये फायदा होगा। ठीक है, हम सोचते हैं कि चलो एक पॉलिसी लेने में हमारा क्या नुकसान है। तो उस LIC एक पॉलिसी के ऊपर उस LIC एजेंट को एक प्रीमियम अमाउंट, एक कमीशन का अमाउंट उसको मिलता है वन टाइम। तो उसके बाद जब भी आप उसको रिन्यू करवाते हो पॉलिसी को, तो उसका एक पार्ट LIC एजेंट को एज अ कमीशन उसके बैंक अकाउंट में सारा पैसा चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? LIC एजेंट को सिर्फ एक बार कस्टमर को पिच करना था, एक बार उसको अपनी ये पॉलिसी बेचनी थी, और जब जब भी फिर कस्टमर आगे होके उसको रिन्यू कराता रहेगा तो उसके खाते में पैसा आता रहेगा। तो ये भी एक तरह की पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो गई, जहां मेहनत एक बार लगी और पैसा आपको रिकरिंग बेसिस पे मिलता रहेगा। दूसरे एग्जाम्पल से और हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 चेयर खरीदी, लगभग आपने इसमें 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर लिया और आपने 100 चेयर लाके रख ली, और आपने ये सोचा कि अब मैं ये चेयर्स को भाड़े पे दूंगा। जैसे अगर कोई फंक्शंस होता है, कोई इवेंट्स होते हैं, तो आपने सोचा कि जहां जहां इवेंट्स में रिक्वायरमेंट होगी मैं इसके ऊपर 10 रुपए पर चेयर या 20 रुपए पर चेयर बेचूंगा, मतलब किराए पे दूंगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई इवेंट हुआ, आपने इसको किराए पे लगाया, तो ये आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है। मतलब आप रात को अपने बिस्तर पे सो रहे हो, पर वो चेयर किसी और की यहाँ पड़ी है, वो आपको पैसा कमा के दे रही है। मतलब आप सो रहे हो तो भी आपकी चेयर्स आपके लिए पैसा कमा के दे रही है। तो ये भी एक तरह की पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। अगर शेयर मार्केट की बात करूं तो ये भी एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरह हो सकता है, जहां आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लिया और वहां से आपको रेगुलर डिविडेंड के रूप में रिटर्न मिलता रहता है। तो ये भी एक नया एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरह दृष्टि से देख सकते हैं। दूसरा, जैसे अभी हाईली ट्रेंडिंग है टीचिंग। सब टीचिंग, अगर जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इंडस्ट्री के अंदर लोग एक बार पढ़ाते हैं, उस पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको सेल करते हैं। मतलब उनको रिकॉर्डिंग की एक बार मेहनत लगी, अब उसके ऊपर वो रेकरिंग बेसिस के ऊपर कमा रहे हैं। तो ये भी एक उनके लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो गया। मतलब मेहनत एक बार की और उनको पैसा कितने टाइम तक मिलेगा उनको भी नहीं पता। चलो मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। आपने फ्रेंड्स की टीवी सीरीज देखी है जो 1994 में बनी थी और 2004 के अंदर उसका लास्ट 10th सीजन बना था। तो वो जो उसके अंदर 6 फ्रेंड्स होते हैं, वो बहुत फेमस हुई थी, अभी भी बहुत फेमस चल रही है। 2004 में इसका प्रोडक्शन खत्म हो गया था, बट ये अभी भी टीवी पे दिखाई जाती है, और उनका हर कास्ट को एवरी ईयर एज अ रॉयल्टी उनको $20 मिलियन मिलता है। मतलब अगर इंडियन की टर्म्स में देखें तो 150 करोड़ उनको सिर्फ रॉयल्टी मिल रहा है। उनका क्या इन्वेस्टमेंट हुआ, उन्होंने एक बार पूरी टीवी सीरीज बना ली, अब वो रेकरिंग बेसिस पे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और उनको उससे रॉयल्टी मिलती जा रही है। इन्वेस्टमेंट एक बार, पर रिटर्न कितनी बार हमें भी नहीं पता। चलो ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई कि ठीक है ऐसे लोग कमा रहे हैं, हम कैसे कमाएं।
तो आप एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हो, एक यूट्यूब चैनल से, एक या तो वर्डप्रेस पे आप अपना अकाउंट खोल के, जहां अगर आप ब्लॉग ब्लॉग खोल सकते हो, आपको लिखने का शौक है, तो जिससे क्या होगा, जितने उसके ऊपर व्यूज आएंगे उसके बाद एक लिमिट बाद उसके बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो सकता है विद अदर सोर्सेज। तो ये भी एक अलग फील्ड है जहां आपको राइटिंग पे या एक वीडियो बनाने पे एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फिर वो आपको इन अ लॉन्ग टर्म रेगुलर बेसिस पे आपको रिटर्न देता रहेगा। तो ये भी एक तरह की पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। चलो मैं आपको एक और नया लेवल देता हूँ, नया डायमेंशन देता हूँ। मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM करके आपने नाम सुना होगा। ये इंडस्ट्रीज हमने ज्यादातर सुना है कि फ्रॉड होती है, पर एक एमवे एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेशनल है, जो MLM बेसिस के ऊपर चलती है। बट ये इंडिया के अंदर भी लीगल है। लीगल इसलिए क्योंकि इसने जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स है उसने वो फॉलो किया है। अभी MLM स्कीम क्या, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसके अंदर ये होता है कि आप लोगों को जोड़िए, आप प्रोडक्ट खरीदिए, आप जुड़िए, आप अपने लोगों को नीचे जोड़ेंगे, वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस प्रोडक्ट पे आपको भी कमीशन मिलेगा। ये कुछ इस तरह की स्कीम होती है। एक और अभी मुझे नई नई स्कीम पता चली है, एनर्जिक करके है, ये है कैंजन वाटर के ऊपर। इसकी भी एक अलग पॉलिसी, ये इतनी फेमस नहीं है। इसका मतलब इसका स्कोप बहुत है, ये अभी नई इंडस्ट्री में आई है, तो ये बहुत अच्छे एक्सपांशन की तरफ बढ़ सकती है। तो हम अगर ऐसी कोई स्कीम्स में अगर अर्ली स्टेज पे जुड़ जाते हैं तो हमें बहुत रिकरिंग बेसिस पे बहुत लंबे समय तक इसका फायदा मिल सकता है। तो अगर हम भी इन चीज़ों में ऐसी MLM कंपनीज जो लिस्टेड है, जो गवर्नमेंट से रिकग्नाइज है, अगर उनमें भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी एक मुझे लगता है कि अलग डायमेंशन है जहां हम हमारा फंड को अलोकेट कर सकते हैं। चलिए मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं। मेरे पापा ने आज से 12-13 साल पहले एक LIC की कोई स्कीम में इन्वेस्ट किया था, जिसके अंदर वो हर साल 7,500 रुपये उस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते थे। उस पॉलिसी का बेनिफिट क्या है कि जैसे ही वो 15 साल खत्म होगा, 16वें साल से ऑन माई बर्थडे एवरी ईयर 5,500 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब बात ये कि कब तक मिलेगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ऑन माई बर्थडे मुझे 5,500 रुपये मिलता रहेगा। तो मेरे पापा ने मेरे बर्थडे गिफ्ट इस तरह से दिया है फॉर द लाइफ टाइम। तो ये एक तरह से मेरे लिए तो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो गई। सो द पॉइंट हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, बहुत सारे डायमेंशन से पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट में पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए, बट हमें कौन सा सूटेबल है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। वॉरेन बुफे सर वो ये कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप देन यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपना एक ऐसा कोई सोर्स पैदा नहीं करेंगे जो आपको कमाई देगा, जब आप सो रहे हो तब भी आपको कमाई देगा, अगर आप ऐसा सोर्स नहीं फाइंड आउट करेंगे तो आपको आपकी जिंदगी के एंड तक आपको नौकरी या काम करना पड़ेगा टू अर्न योर लिविंग। चलिए ये बहुत ज्ञान की बात हो गई, पर हमें करना क्या है, हम आगे कैसे बढ़े। तो एक सिंपल सी बात है, आप एक पेन पेपर लेके बैठिए, एक तरफ आप एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम लिखिए, एक तरफ आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम लिखिए जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है, और ये देखिए कि एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम इक्वल टू पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो रही है क्या। अगर नहीं हो रही है तो ये बहुत सही समय है हमें सोचने का कि हम कितना फंड अलोकेट करें जिससे हमारी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम की बराबर हमारी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए, जिससे हमारा पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा और हमें इनकम डिफरेंट सोर्स से आनी हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ आप अपने लेवल पे ट्राई करिए। अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं लिंक्डइन पे, वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स या फिर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मिल बैठ के साथ में डिस्कस करेंगे और हमारे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यही कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।